एक सच सुन लो, आजकल कॉलेज एडमिशन एजुकेशन नहीं प्योर मार्केटिंग का गेम बन चुके हैं। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, भव्य स्वागत होता है, एसी रूम्स, स्माइलिंग काउंसलर्स और फिर एक घिसी पिटी लाइन कि सर सीट्स लिमिटेड है, अपनी सीट रिजर्व करा लो। और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। फीस जमा, डॉक्यूमेंट सबमिट और फिर एक साल बाद नो प्लेसमेंट, नो ट्रेनिंग, नो फैकल्टी, केवल एक वर्ड, रिग्रेट। तो इन सब चीजों से बचना कैसे है? ध्यान से सुनो। जिस भी कोर्स की इंक्वायरी करने जा रहे हो, सीधा सवाल पूछो कि इसमें करंट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक बिना बैकलॉग के हैं या पास हुए हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो रियल में प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है। अगर आप बीबीए का कोर्स देख रहे हो तो बीटेक के प्लेसमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं करना है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आपको ओवरऑल प्लेसमेंट बताते हैं तो उनके झांसे में नहीं आना है। आपको वो देखना है कि जिस कोर्स की इंक्वायरी मैं कर रहा हूं उसमें कितने प्लेसमेंट हुए हैं, उसमें कितनी कंपनीज ने विजिट करा है, नेक की रेटिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, कितने कोर्स एनबीए सर्टिफाइड है, या जो कोर्स में आप इंक्वायरी कर रहे हो वो एनबीए से सर्टिफाइड है या नहीं है। किसी भी फेक रैंकिंग या झांसे में नहीं आना है। रियल रैंकिंग ऑब्जर्व करनी है, रियल रैंकिंग विद डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, लैब का रियलिटी चेक करना है। जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करते हो और किसी लैब में घूमते हो तो वहां के बड़े बड़े इक्विपमेंट देख के इंप्रेस नहीं होना है। क्या वो इक्विपमेंट रियल में यूज आ रहे हैं, क्या वहां पे डेटा प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, क्या वो रनिंग कंडीशन में है या नहीं। और अगर आप ये सोच के जाते हैं तो रियल में आपको कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है जिससे कि आप उसे ऑब्जर्व कर सके। अगर ड्यूरिंग विजिट किसी फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है तो आपको ये देखना है कि यहाँ की जो ये फैकल्टी है उसकी रियल क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। ये रियलिटी चेक आपको खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे वही चीज दिखाते हैं जो उनको दिखानी होती है, लेकिन आपको वो चीज देखनी है जो कि आपके बच्चे का कैरियर डिसाइड कर सके। आपको जिस डिपार्टमेंट की विजिट कर रहे हो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करना है। डिपार्टमेंट का कैरिकुलम क्या है, उसमें कितनी इंडस्ट्रियल विजिट होती है, स्टूडेंट्स की कितनी ट्रेनिंग्स होती है, डिपार्टमेंट प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करता है। ये सारी चीजें आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ में इंटरेक्ट करनी है। और आप जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। 3 लेयर फीडबैक हमेशा गेम चेंजर होता है। करंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, एल्यूमिनाई इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशन। आपने जिस करंट स्टूडेंट से बात करनी है उसको ये बताना नहीं है कि मैं एडमिशन लेने आया हूं, तभी आपको रियल सच मिलेगा। सबसे बड़ी गलती करने से बचना है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं देनी है। कितना भी प्रेशर ट्रैप हो, आपको उस प्रेशर में नहीं आना है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। आप प्रॉपर टाइम लो, ऑफिशियल लास्ट डेट का प्रूफ लो, मतलब गलत डिसीजन। कुछ ऐसे बोनस ट्रिप आपको बता रहा हूं, तो आपको कैंपस विजिट और कैंपस एनवायरनमेंट का रियलिटी चेक देंगे। जब आप कैंपस विजिट कर रहे हो और किसी हॉस्टल को विजिट करें तो देखें क्या जो सैंपल रूम आपको दिखाया जा रहा है और जो रियल रूम्स हैं जिसमें कि करंट स्टूडेंट्स रह रहे हैं, क्या वो सेम है। ये आपको एनॉर्मस चेक करना पड़ेगा। हाइजीन का ध्यान रियल में रखा जा रहा है या केवल दिखावा है। रियल सिक्योरिटी चेक करो, 24/7 गार्ड सिस्टम है। क्या लॉग बुक के अंदर एंट्री और एग्जिट की रियल एंट्री हो रही है। जब आप विजिट करते हैं तो ये आप सारी चीजें रियल टाइम चेक कर सकते हैं। आपको टोटल एनवायरनमेंट चेक करना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, बुक्स अपडेटेड वर्जन की है। ड्यूरिंग विजिट लाइब्रेरी इंचार्ज से आपको ये सारी बातें करनी होगी। इन सब चीजों का एक गोल्डन रूल होता है कि आप जब विजिट कर रहे हैं तो जो आपको दिखाया जा रहा है वो आपको नहीं देखना है, जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है वही आपको देखना, और वही आपको आपका डिसीजन बनाने में मदद करेगा। यूनिवर्सिटी आपको इंप्रेस करेंगे और आपको डिसीजन इमोशन से नहीं, इन्वेस्टिगेशन से लेना है, क्योंकि सिर्फ ये कुछ साल नहीं पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। अगर आप पेरेंट हो और मेरी बात सुन रहे हो तो कम से कम एक पेरेंट तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। क्या पता ये वीडियो उनको देखने के बाद अपने बच्चे का कैरियर चुनने में कुछ मदद मिल सके। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना।